हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो सुबह से उठकर काम में बिजी हूँ। मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई है। जब मैं एक बार उठ जाऊँ तो उसके बाद ऐसा नहीं कि रेस्ट करती रहूँ या मेरे पास टाइम रहे बैठने का, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि हस्बैंड की ऐसी ड्यूटी है कि मुझे उनके लिए टाइम पे खाना टिफ़िन रेडी करना होता है। फरहान है तो फरहान का भी पूरा केयर करना पड़ता है। तो इस वजह से तो मेरी रूटीन सुबह से स्टार्ट हो गई है और कुकिंग चल रही है। दोपहर का लंच मैं रेडी कर रही हूँ। तो चलिए दिन भर मेरे साथ बने रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए मैं काम करती हूँ और आप लोगों से बीच बीच में मिलती भी हूँ। तो यहाँ पे फरहान के पापा फरहान को ब्रश करा रहे हैं। फरहान को अपने ब्रश दे देने से ब्रश तो कर लेता है बट अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसको पहले एक बार करवा लेते हैं ब्रश, फिर उसे देते हैं करने के लिए। तो चलिए उसके पापा उसे ब्रश करा लें। यहाँ पे कुछ कपड़े सूख गए थे, वो मैं उठा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ। ये कपड़े जो धुल गए हैं ये मैं कल रात में ही धो दी थी, अभी मैं डाल दूँगी। तो चलिए इसे मैं सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड फरहान को मेडिसिन दे रहे हैं और अभी हमारा नाश्ता हुआ नहीं है क्योंकि मेरी फूफी रोटी बना रही है और मैं नाश्ते की सब्ज़ी बना चुकी हूँ। और जब मेरी फूफी घर पे होती है तो बोलती है कि मैं रोटी बना लूँगी, जो नाश्ते में सब्ज़ी वगैरह बनानी है तुम बना लेना। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी तो वो रोटी बना रही है। एक साइड पे दूध बॉईल हो रहा है, तो फूफी रहने से आराम हो जाता है सुबह के टाइम पे एटलीस्ट रोटी के लिए। तो चलिए यहाँ पे रोटियाँ तैयार हो जाएंगी तो मैं सबके लिए नाश्ता लगा दूँगी और नाश्ता हो जाने के बाद में फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी लाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर के आ गई थी और हस्बैंड यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मैं फरहान को देख रही हूँ कि फ़रहान क्या करे। तो फ़रहान हर रोज़ की तरह अपने नन्ना के रूम में चुपचाप लेटे हुए हैं। अभी फ़रहान फ्रेश नहीं हुए हैं और यहाँ पे मेरी फूफी कुछ चीज़ रख रही थी। अब ये सारी सब्जियाँ वही अच्छे से सेट करके अरेंज करके फ्रिज में रख देंगी और सारी सब्जियां फ्रेश है। तो चलिए मैं बोल रही हूँ कि आज साग बनाऊँगी रात के डिनर में, क्योंकि मुझे साग और रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ अभी साग लेकर के इसे बना लूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो गया था घर पे, तो मेरी फूफी यहाँ पे अदरक लहसुन छील करके कट कर रही है और यहाँ मैं साग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस ये प्याज लाल हो जाए तो मैं साग चढ़ा दूँगी। और लंच हमारा दोपहर का रेडी हो चुका है, बस रात के टाइम पे रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी फूफी अदरक लहसुन छील करके अब उसका पेस्ट बना रही हैं। और आज मेरी फूफी को मैं बोली हूँ कि आप भी मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए, काफ़ी लेट हो गया है, शाम के टाइम पे हम लोग साथ में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फरहान फ्रेश भी हो गए हैं और देखिए फ्रेश होकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। तो चलिए लंच वगैरह होने के बाद में रेस्ट वगैरह करने के बाद रोटी बना रही हूँ। सब्जी रेडी हो गई है, बस ये रोटी बन जाएगी तो हो जाएगा। आज साग, रोटी के साथ कोई क्या चीज़ है साग? आज साग बनाई हूँ रोटी में। अच्छा, साग रोटी खाने में अच्छी लगती है ना? साग रोटी का तो मज़ा ही अलग है। मुझे बहुत अच्छी लगती है साग रोटी। साग रोटी तो सबको अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, फटाफट आप रेडी करिए, मैं थोड़ा सा आयरन बाकी है, हमारा नाइट शिफ्ट निकलना है ना। जी जी ठीक है। फट से कपड़ा थोड़ा आयरन कर लेता हूँ। जी जी ठीक है।
रोटियां मेरी बन गई है और यहाँ पे मैं गैस भी क्लीन कर दे रही हूँ। बस हस्बैंड रेडी हो जाए नमाज पढ़ के तो फिर मैं उनको डिनर दे दूंगी। और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, वो नाइट शिफ्ट निकल जाएंगे। और फरहान गए हैं अपने दादी के यहाँ। मैं जब हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो उस वक्त जाकर फरहान को ले आऊँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड रात के 9 बज रहे हैं, ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और मैं भी साथ में जा रही हूँ फरहान को लेने के लिए। मैं भी जा रही हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटे बैठ कर आऊँगी, 10:30 बजे वापस आ जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे ननद भी रहती हैं तो थोड़ी देर हम लोग बैठ जाते हैं। और मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनका शुगर डाउन हो गया है, तो उनका तो तबीयत अप डाउन होता ही रहता है। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड निकले, साथ में मैं भी निकल चलती हूँ। और चलिए मैं अपना ब्लॉग आप लोगों से रोज़ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। और यहाँ पर मैं अपनी नीचे वाले घर आ गई थी। देखिए मेरी सासू माँ लेटी हुई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और यहाँ पे ननद कुछ चीज़ें निकाल रही हैं और फरहान चुपचाप लेटे हुए हैं। तो चलिए थोड़ी देर बैठकर फिर घर जाती हूँ। बाय बाय।